गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको क्लास 7 की हिंदी पढ़ा रहे हैं। भविष्य का भय, पाठ चौथा, भविष्य का भय। हम आपको पढ़ा चुके थे। जो तुलतुल होती है वो गरीब बच्चों को कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष इस बार है, हमें अपने छोटे छोटे बच्चों को काम नहीं कराना चाहिए और इनको अपने ही जैसा थोड़ा मोड़ा खाना भी दो। अपन रोज़ अच्छा खाते हैं तो कभी उनको भी खिला दिया करें। हम लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं तो कभी उन लोगों को भी थोड़ी बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। तो उसके आगे देखिए तुलतुल क्या कह रही है कि माँ मुझे पूड़ियाँ लेके आओ, मतलब नाश्ता दो, मैं भी खाऊंगी और वो काम करने वाली की लड़की मतलब टुनी भी मेरे साथ टुनी भी खाएगी। तो रोज़ ऐसा ही होता था, रोज़ ऐसा ही होता था, यह सच है। पर अब तुलतुल बड़ों को ऐसी भूल नहीं करने देगी। तुलतुल कह रही है अभी तक जो बड़े लोग गलती करते रहेंगे, जो गरीब बच्चे हैं हमारे यहाँ काम करने आते हैं जो लोग, उनको उनकी परवाह नहीं है। वो ठंडे पानी से हाथ धुल रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं और हम लोग गर्म पानी से नहा रहे धो रहे हैं। मतलब उन लोगों को भी ऐसी गलती नहीं करने देंगे, उनसे भी कहेंगे आप भी अपनी गलती को सुधारो। आज तुलतुल समझ गई कि ऐसा करना बहुत ख़राब है। आज तुलतुल समझ गई कि ऐसा करना बहुत ख़राब बात है। अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में टुनी जैसे बेचारे बच्चों की देखभाल होनी चाहिए। मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में जैसे टुनी है, इसी तरह से हमें सभी बच्चों की देख रेख होनी चाहिए। इसलिए तुलतुल चिल्लाकर बोली, माँ नाश्ता दो। तुलतुल चिल्ला कर बोली, माँ नाश्ता दो। और फिर टुनी से कहा, ए टुनी मेरे साथ चल, पूड़ियाँ खाएगी? खाएंगे। और टुनी को क्या कहा, टुनी मेरे साथ चल, हम पूड़ियाँ खाएंगे। सुनकर माँ वहीं से बोली तो उसकी माँ पे चिल्लाई। तो उसकी माँ चिल्लाती हुई बोली कि पहले तू खा ले, फिर मैं उसको भी दे दूँगी पूड़ियाँ। ओए तुलतुल बेशरम, बेमतलब में देर क्यों कर रही है? पूड़ियाँ उसे भी दे दूँगी। मतलब तू पहले खा ले, तुझे जल्दी है, स्कूल जा, फिर मैं उसको भी दे दूँगी। पहले तू खा। क्यों? पहले मैं क्यों खाऊँ? उसको भी चाहिए मेरे साथ साथ, वो भी खाएगी। तो उसकी माँ क्या कह रही है, तू अभी अभी स्कूल से आई है। क्या कहा? तू अभी स्कूल से आई है। अच्छा, टुनी को भी पूड़ियाँ दे रही है। उसने फिर उसकी माँ ने कहा ठीक है, मैं टुनू को भी पूड़ियाँ दे रही हूँ। तू तो बैठ। उसकी माँ कह रही तू तो पहले बैठ जा। टुनी की माँ तुलतुल से बोली, जाओ मुन्नी। टुनी की माँ तुलतुल से क्या बोली, जाओ मुन्नी, देर करने में माँ डांटेगी। उसने कहा बेटा देर मत करो, तेरी माँ डांटेगी। आज क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? उसने कहा तुलतुल से कि बेटा आज तुम्हें भूख नहीं लगी? टुनी तू तब तक कोयला तोड़ दे, सुबह के लिए चूल्हा तैयार कर छोड़ूं। मतलब टुनी से कह रहे कि बेटा जब तक तुम कोयला होता है जो लकड़ी का, हाँ उसी को कह रहे कोयला तोड़ दे, सुबह के लिए चूल्हा तैयार कर छोड़ूं। मतलब सुबह के लिए चूल्हा तैयार कर लो। फिर क्या था? तुलतुल ने टुनी के हाथ से कोयला तोड़ने का हथौड़ा छीनकर फेंक दिया। तुलतुल ने क्या कहा कि टुनी के हाथ में जो कोयला तोड़ने का हथौड़ा था उसको छीन के फेंक दिया और बोली, माँ की बात कभी मत सुनना। और क्या बोली कि तू अपनी माँ की बात बिल्कुल कभी मत सुनना, यह बाल वर्ष है, समझी? उसने कहा यह बाल वर्ष है, समझी? बाल वर्ष में बच्चों को गंदा काम करना मना है। बाल वर्ष में बच्चों को गंदा काम करना मना है। आज से तू डिपो से दूध लेने नहीं जाएगी और तू डिपो से दूध लेने भी नहीं जाएगी। माँ के साथ सड़क में सड़ा हुआ गोबर नहीं उठाएगी और अपनी माँ के साथ सड़क में सड़ा हुआ गोबर भी नहीं उठाएगी। बात समझ में आ रही है? उसने कहा बात समझ में आ रही है ना? दिमाग में कुछ घुसा या नहीं? मतलब वो उससे तुलतुल कह रही है टुनी से कि आज से तू अपनी माँ की बात बिल्कुल नहीं सुनेगी, ना ही कोयला तोड़ेगी, ना ही डिपो से दूध लेने जाएगी, ना ही सड़क में सड़ा हुआ गोबर उठाएगी और ना ही कोई ऐसा काम करेगी।
बात समझ में आएगी नहीं, दिमाग में कुछ घुसा या नहीं। तुलतुल उसको चिल्लाई। तुलतुल की इतनी बातों के जवाब में टुनी डरी डरी सी बोली। तुलतुल की इतनी जब बातें सुन ली उसने, तो उसका जब जवाब बातों के जवाब में टुनी डरी डरी सी बोली, मतलब डरी डरी हुई उसका जवाब दिया। हथौड़ा लौटा दो दीदी, हथौड़ा लौटा दो दीदी। टुनी बोली मतलब तुलतुल से कि दीदी हथौड़ा लौटा दो, हथौड़ा लौटा दो। नहीं तो माँ मुझे डांटेगी, नहीं तो मेरी माँ मुझे डांटेगी। यदि तुम मुझे हथौड़ा नहीं दोगी तो मेरी माँ मुझे डांटेगी। डांटने दो, डांटने तो दो। तुलतुल कह रही तुम डांटने तो दो, मिस से कह दूंगी। उसने कहा मैं अपनी मिस से कह दूंगी, मज़ा चखा देगी। वो उन्हें मज़ा चखा, मतलब तुलतुल कह रही कि डांटने तो दो, मैं मिस से कह दूंगी, फिर वो तो उन्हें मज़ा चखाएंगी। तू अभी क्यों खड़ी है, तू अभी क्यों खड़ी है, आना मेरे साथ, तू मेरे साथ आ। इतना कहकर टुनी का हाथ पकड़कर तुलतुल उसे खींचती हुई खाने की मेज़ पर लाई। मतलब इतनी सब बातें कही और तुलतुल उसे अपने खाने की मेज़ पर अपने साथ ले आई। कुछ लगा नहीं था पर बेवकूफ़ लड़की रोने लगी। कुछ लगा नहीं था और वह बेवकूफ़ लड़की मतलब बेवकूफ़ टुनी रोने लगी। असल में वह डांट के डर से रो पड़ी थी। वो टुनी किस वजह से रोने लगी थी, डांट के डर से, क्योंकि तुलतुल ने उसे बहुत जोर का डांट दिया था। वह डांट के डर से रो पड़ी थी। तुलतुल क्या यह समझ नहीं रही थी, तुलतुल क्या यह समझ नहीं रही थी। उसकी माँ जल्दी जल्दी संदेश के खाली बक्से में 4-5 पूड़ियाँ, थोड़ी सी आलू की सूखी सब्जी और थोड़ा सा गुड़ रखकर बोली, जा टुनी माँ के पास जाकर खा ले। उसकी माँ जल्दी जल्दी संदेश के खाली बक्से में 4-5 पूड़ियाँ, थोड़ी सी आलू, मतलब जो टिफ़िन बॉक्स होता है खाली, उसी की बात कर रहे हैं, उसमें 4-5 पूड़ियाँ, थोड़ी सी आलू की सूखी सब्जी, थोड़ा सा गुड़ रखकर बोली, जा टुनी माँ के पास जाकर खा ले। उसने कहा टुनी जा और माँ के साथ बैठकर खा ले। टुनी जान बचाकर भागी, टुनी जान बचाकर भागी, मतलब वो इतनी डर गई थी तुलतुल से, इसलिए वह जान बचाकर भागी। तुलतुल ने मन ही मन निश्चय कर लिया, तुलतुल ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि कल से अगर माँ ने टुनी को भी एक जैसा खाना नहीं दिया तो तुलतुल भी खाना नहीं खाएगी। मतलब तुलतुल ने क्या अपने मन में निश्चित कर लिया कि यदि माँ टुनी को और मुझे एक सा खाना नहीं देगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। ऐसा शायद उन्होंने ऐसा किया कि मुझे अच्छा खाना दिया, उसको अच्छा खाना नहीं दिया, तो फिर मैं खाना नहीं खाऊंगी। जैसा मुझे खाना दिया जाएगा वैसे ही टुनी को दिया जाए। उसने माँ से कह भी दिया और अपनी माँ से कह दिया कि माँ मुझे कल से वैसा ही खाना देना जैसा टुनी को देना, या जैसा मुझे देना वैसा टुनी को देना, हम दोनों को एक सा ही खाना देना। बोली मैं तो अच्छी भली मोटी हूँ, टुनटुन कहने लगी माँ से अपनी, मैं तो अच्छी भली मोटी हूँ। मैं तो अच्छी भली मोटी हूँ फिर भी इतना खाना देती हो, और टुनी चिड़िया जैसी है उसे कुछ नहीं देती हो। मतलब मैं तो इतनी मोटी हूँ फिर भी मुझे इतना अच्छा खाना देती हो, और टुनी तो देखो चिड़िया की तरह पतली दुबली है और उसको कुछ नहीं देती हो। जानती नहीं माँ यह बाल वर्ष है। वो तुलतुल कहने लगी माँ से, माँ तुम जानती नहीं हो यह बाल वर्ष है। माँ बोली जानती हूँ, माँ बोली जानती हूँ, ज़्यादा बकबक मत कर। और उसकी माँ कहने लगी जानती हूँ ना किस बार बाल वर्ष है, ज़्यादा बकबक मत कर लड़की के सर पर तो भूत सवार हुआ है। उसने कहा लड़की के सर पर तो भूत सवार हुआ, मतलब तुलतुल के सर पर ये भूत सवार हो गया कि गरीबों को और हमें एक साथ रहना चाहिए, सब उनको कम उम्र में काम नहीं करना चाहिए। लेकिन भूत जमकर बैठ गया, और यह भूत उसके दिमाग में जमकर बैठ गया था। मतलब वो उसने निश्चित कर लिया था कि मैं गरीबों की भी सहायता करूँगी, तो कोई चारा भी नहीं है और इसका कोई चारा भी नहीं है। खाना खाने के बाद तुलतुल ने देखा टुनी और उसकी माँ घर जा रही है। मतलब जैसे ही उन्होंने सभी लोगों ने खाना खाया तुलतुल ने फिर देखा टुनी और उसकी माँ घर जा रही है।
मतलब घर वापस जा रहे हैं। तो तुलतुल ने डांट कर नहीं, अच्छी तरह से कहा। तुलतुल ने अब डांटा नहीं, अब इस बार उसको डांटा नहीं और अच्छी तरह से कहा, कल से टुनी यह सब गंदा काम नहीं करेगी। कल से टुनी यह सब गंदा काम नहीं करेगी, ना ही तुम्हारे साथ सड़क में गोबर उड़वाएगी, ना ही डिपो दूध लेने जाएगी, ना सड़कों पर गोबर उठाएगी, ना ही कोई ऐसा गंदा काम करेगी। कल पापा तुझे स्कूल में दाखिला करवा देंगे। तुलतुल ने कहा, कल पापा जी तुझे स्कूल में दाखिला करवा देंगे। क्या यह टुनी की माँ को तंग करना होगा? अब वो सोचने लगे, क्या यह टुनी की माँ को तंग करना होगा? उससे करना ही, मतलब टुनी उसके लिए, वो तुलतुल टुनी के लिए अच्छा सोच रही थी, पर उसकी माँ सोच रही थी ये मुझको तंग कर रही है, हम गरीब लोग हैं। तुलतुल ने जाकर अपने पापा से सारी बातें कही। तुलतुल ने मतलब अपने पापा से जाकर सारी बातें कह दी। पापा सुनकर बोले, सच में दाखिला करवाना चाहिए, सच में दाखिला करवाना चाहिए। मतलब जैसे ही टुनी की माँ घर से चली गई थी, तब उसने अपने पापा से कहा, पापा ये बताइए मैंने ऐसा काम किया तो उसमें ये गलत है क्या? गलत है ये सब जो टुनी की माँ टुनी से काम करवाती हैं। मैंने कहा था मैं अपने पापा से उसको दाखिला करवा दूँगी। तो उसके पापा ने क्या जवाब दिया, सच में उसका दाखिला करवाना चाहिए। और आजकल तो स्कूल में फ़ीस भी नहीं देनी पड़ती है, आजकल तो स्कूल में फ़ीस भी नहीं देनी पड़ती। किताब कॉपी सब मुफ्त मिलते हैं, किताब कॉपी सब मुफ्त मिलते हैं। टिफ़िन में खाना भी मुफ्त मिलता है, और टिफ़िन में खाना भी क्या मिलता है आपको? मुफ्त मिलता है। सच पापा? मतलब उसके पापा ने कहा, आजकल तो स्कूल में फ़ीस भी नहीं देनी पड़ती और किताबें भी मुफ्त मिलती हैं, टिफ़िन में खाना भी मुफ्त मिलता है। तो तुलतुल बोली, सच पापा? हाँ मुन्नी, बिल्कुल सच। उसकी मतलब उसने कहा, उसके पापा ने जवाब दिया, हाँ मुन्नी बिल्कुल सच, यह नियम हो गया है। क्या? यह नियम हो गया है, फिर तो टुनी हिसाब हल कर पाएगी। तो उसने कहा, फिर तो टुनी हिसाब हल कर पाएगी। क्यों नहीं? सीखने पर ज़रूर कर सकेगी। उसके पापा ने कहा, क्यों नहीं कर पाएगी? यदि वो सीखेगी तो हर काम कर लेगी, सीखने पर वो ज़रूर कर सकती है। किताब पढ़ सकेगी पापा? उसने कहा, पापा ये किताब पढ़ सकेगी? ज़रूर पढ़। उसके पापा ने जवाब दिया, ज़रूर पढ़ सकेगी। कल सुबह जैसे ही भी लोग आएंगे, टुनी को पकड़कर स्कूल में बैठा आऊँगा। मतलब तुलतुल ने के पापा ने कहा तुलतुल से, कल सुबह जैसे ही वो काम करने के लिए आएंगे तो मैं टुनी को पकड़कर स्कूल में बिठा आऊँगा। तुलतुल खुशी के मारे झूम उठी। मतलब तुलतुल को इतनी खुशी हुई कि उसके पापा ने बहुत अच्छा कार्य किया, मतलब उसके मन का काम कर दिया। आहा कल बड़ा मज़ा आएगा। तुलतुल कहने लगी, आहा कल बड़ा मज़ा आएगा। स्कूल में पहुँचते तुलतुल मिस को जाकर कहेगी, स्कूल में पहुँचते तुलतुल मिस को जाकर कहेगी, मिस मैंने आपका कहना माना है, मिस मैंने आपका कहना माना है। हमारे घर में जो काम करती है उसकी लड़की को ही स्कूल में ही भर्ती करवा दिया। मतलब उसकी लड़की को हंसने लगी ही करके स्कूल में, फिर हंसने लगी। उसने अपनी मिस से कहा कि हमारे घर में जो काम करने वाली आती है उसकी लड़की को फिर दांत निकालने लगी, हंसने लगी। कह रही स्कूल में, फिर हंसने लगी, यही कर रही थी। तो तुलतुल ने यही कर दिया, मतलब तुलतुल ने भी ये काम कर दिखाया जैसा आपने मुझे कहा था कि यह अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष है। इसमें बच्चों को कोई गंदा काम नहीं करना चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और अपनी मतलब उनकी परवाह करना चाहिए। स्कूल में मिस के सामने यह सब नहीं चलेगा। ही तुलतुल ने यही कर लिया। स्कूल में मिस के सामने यह सब नहीं चलेगा। स्कूल में गंभीर, शांत और सभ्य ढंग से बात करनी पड़ती है। उसने क्या कहा? उसके माने कि स्कूल में साफ और गंभीरता से शांत होकर और सभ्य भाषा में बात करनी पड़ती है। रात में सोते समय तुलतुल का मन बड़ा खुश था। रात में सोते समय तुलतुल का मन बड़ा खुश था, क्योंकि तुलतुल को कल की बात याद आ रही थी, कल उसका एडमिशन हो जाएगा। सोते समय उसने माँ को निर्देश दिया, मतलब उसको आदेश दिया। सोते समय उसने अपनी माँ को निर्देश दिया,
कल मेरे साथ टुनी को भी खाना दे देना। उसने कहा, मतलब उसने रात को सोते समय आदेश दिया, कल मेरे साथ टुनी को भी खाना दे देना, मतलब उसको भी खाना मेरे साथ देना। माँ, टुनी को भी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए देना। उसने कहा, माँ, टुनी के लिए भी जैसे तुम मुझे अच्छा अच्छा खाना भेजती, इसलिए टुनी के लिए तू अच्छी अच्छी चीज़ें देना। उसने रात में सोते आदेश दिया कि माँ मेरे साथ साथ टुनी को भी अच्छा अच्छा खाना देना, टुनी को भी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए देना, समझी ना माँ। उसने माँ को अपनी समझा दी। माँ नाराज़ होकर बोली, मतलब उसकी माँ गुस्सा होकर बोली, सब समझ गई, जोर से चिल्लाने लगी, मैं सब समझ गई, तार तार समझ गई, मतलब हर बात को अच्छे से समझ गई। अब जरा बकना बंद कर, अब जरा बकना बंद कर और कृपा करके सो जा। मतलब उसकी माँ कह रही है, अब जरा बक बक अपनी बंद कर लो, कृपा करके सो जाओ। तुलतुल तुरंत सो गई। तुलतुल खुशी की, उसको खुशी थी कि कल उसका एडमिशन हो जाएगा। तो तुलतुल तो खुशी से तुरंत सो गई। ओ माँ, सुबह उठकर तुलतुल ने देखा, यह क्या? ओ माँ, सुबह उठकर तुलतुल ने देखा, यह क्या? यह सुबह तो रोज की तरह सुबह है। कहने लगी, यह सुबह तो रोज की तरह सुबह है। पापा को उन्हें ले जाने की कोई जल्दी ही नहीं है। पापा को उन्हें ले जाने की कोई जल्दी नहीं है। पापा घर पर ही नहीं थे। पापा घर पर ही नहीं थे। और टुनी ज्यों की त्यों फटी फ्रॉक पहनकर चाय के ढेर सारे बर्तन धो रही थी। मतलब जैसी सुबह हुई तो उसने देखा सब ज्यों का त्यों है। पापा उन्हें ले जाने की कोई जल्दी ही नहीं है। मतलब पापा को उन्हें ले जाने की कोई जल्दी ही नहीं है। पापा को मतलब उस चीज़ की परवाह नहीं है। पापा घर पर ही नहीं थे और टुनी ज्यों का त्यों वही काम कर रहे हैं, मतलब वही चाय के बर्तन ढेर सारे, फटी फ्रॉक पहने चाय के ढेर सारे बर्तन धो रही थी। तुलतुल नल के नीचे से टुनी को खींचकर बोली। तुलतुल नल से, मतलब नल के नीचे वो बर्तन धुल रही थी, खींचकर बोली, कल क्या कहा था? कहने लगी, कल मैंने तुझको क्या कहा था? टुनी बेवकूफ़ की तरह अपनी माँ को देख रही थी। टुनी बेवकूफ़ की तरह अपनी माँ को देख रही थी। टुनी की माँ बोली, मुन्नी को क्या हो गया? टुनी की माँ बोली, मुन्नी को क्या हो गया? दिमाग फिर गया है क्या? वो कहने लगी, मुन्नी तुझे क्या हो गया? तेरा दिमाग फिर गया क्या? तुलतुल सीधे 2 मंजिले पर पहुँची। तुलतुल सीधे 2 मंजिले मतलब दूसरे खंड पर पहुँची और कल शाम माँ से जो कपड़े लिए थे उन्हें लाकर टुनी को पहनाने का हुक्म दिया। मतलब उसने अपनी माँ से कहा तो जो कल शाम जो कपड़े लिए थे उसे टुनी को पहनने का हुक्म दिया कि टुनी तुम इस कपड़े को पहन लो। और बोली पापा के लौटते ही स्कूल जाएंगे। जैसे ही पापा वहाँ से लौटेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? स्कूल जाएंगे, समझी? और उसके पहले तू मेरे साथ खाना खाएगी। मतलब उससे पहले क्या करेगी? तू मेरे साथ खाना भी खाएगी और याद रहे मेरे साथ खाना खाएगी, याद रहेगा? उसने कहा मतलब जब तक पापा आएंगे तो पापा के आने के बाद हम लोग स्कूल जाएंगे और स्कूल जाने से पहले तुम मेरे साथ क्या करेगी? खाना खाएगी। ये सब चीज़ें याद रखना। उसने कहा इनको याद रखना। क्या इसे टुनी की माँ को तंग करना कहा जाएगा? उसने कहा क्या ये सब मैं टुनी के साथ अच्छा कर रही हूँ तो क्या इसे टुनी की माँ को तंग करना कहा जाएगा? उसने ये पूछा। ये सब बातें टुनी को तंग करना है। उसे तो उस समय स्कूल जाने के लिए नहीं कहा था। खाना खाते समय टुनी को देखकर तुलतुल चिल्लाकर खाना खाते समय टुनी को देखा। तुलतुल चिल्लाकर उसे पुकारने लगी। जैसे उसने टुनी को देखा तो तुलतुल उसे क्या करने चिल्लाने लगी, पुकारने लगी, टुनी टुनी इधर आओ। दादी माँ बोली टुनी अपने पापा से पूछने गई है। उसकी दादी ने कहा टुनी अपने पापा से पूछने गई है कि मैं स्कूल में जाऊँ या पढ़ूँ क्या नहीं। क्या पूछने गई है? टुनी ने कहा क्या पूछने गई है? वह स्कूल जाएगी या नहीं। दादी ने कहा यही पूछने गई है कि वह स्कूल जाएगी या नहीं। यह अपने पापा से नहीं पूछेगी, तुम्हारे कहने से ही होगा। उसने कहा क्या तुम्हारे ही कहने से होगा? क्या तुम्हारे कहने से? मतलब तुलतुल ने कहा कि वो कहाँ चली गई? और मैंने कहा था ना कि उसको कहीं नहीं जाना है, मेरे साथ स्कूल जाएगी। तो
उसकी दादी ने कहा नहीं, वो अपने पापा से पूछने गई है कि वो स्कूल जाएगी या नहीं, यह सब पूछने। तो उसने कहा तुम्हारे कहने से ही क्या वो स्कूल चली जाएगी। इसलिए टुनी की माँ बर्तन छोड़कर लड़की को लेकर घर पूछने गई है। इसलिए टुनी की माँ उसको घर लेके गई है, बर्तन मांजना बंद करके वो है मतलब बर्तन को छोड़कर अपनी टुनी मतलब अपनी लड़की को साथ लेके घर पूछने गई है कि वो स्कूल जाए या ना जाए। देखिए आज के लिए आपका होमवर्क इतना ही है, इससे आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे। जी बहुत अच्छा लेसन है, इससे आपको अच्छी अच्छी शिक्षाएँ मिलती हैं।